गलत चीज़ों को खाने की आदत हमारे बच्चे को बीमारियों का घर बना देती है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। हाँ मित्रों, आपको, हमको, सबको पता है कि जंक फूड या फास्ट फूड हमारे बच्चों के लिए कितना हानिकारक है, फिर भी हम अपने बच्चों को इसके लिए रोक नहीं पाते हैं। हम चाहते तो हैं कि हमारे बच्चे इन चीज़ों से बचें, लेकिन समझ में नहीं आता है कि हम इनसे अपने बच्चों को कैसे बचाएं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताती हूँ कि मैंने अपने बच्चे को इस अनहेल्दी लाइफ से कैसे बचाया। जैसे कि आप सबको पता ही है, हम जब कभी सुपरमार्केट, मॉल या फिर किसी बड़ी दुकान में सामान लेने के लिए जाते हैं तो सामने सामने सारे के सारे सामान रखे होते हैं, जिससे हम कुछ जो ज़रूरी चीज़ें नहीं होती है उसको भी खरीद करके ले आते हैं। ठीक वैसे ही हमारे बच्चे भी जब मार्केट हमारे साथ जाते हैं, देखते हैं सामने ही सामने चिप्स है, कुरकुरे है, मैगी है या फिर कुछ अन्य नूडल्स वगैरह हैं, तो उसको उठा करके वो अपने घर में ले आते हैं। मेरे साथ भी जब ऐसा होने लगा, मेरी बेटी भी लाने लगी, तो पहले पहले तो मुझे लगा चलो बच्चा है, खाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर बाद में जब मैंने देखा कि उसकी इन चीज़ों की आदत बनती जा रही है, तो मैंने कहा कि अब मुझे कुछ तो नियम बनाना पड़ेगा, अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने धीरे धीरे अपने बच्चे के मन में ये डालना शुरू कर दिया कि बेटा ये चीज़ें अनहेल्दी हैं, इनसे हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। साथ ही मैंने उसको ऐसे कुछ वीडियो या ऐसी कुछ स्टोरी के माध्यम से भी शेयर करना शुरू कर दिया कि ये चीज़ें हमारे लिए अनहेल्दी हैं, और उसके लिए कुछ नियम भी बना दिए। मैंने उसके लिए नियम बनाया कि बेटा मैगी महीने में तुमको 2 बार खाना है। अब ये तुमको डिसाइड करना है कि तुमको कब खाना है। तो जब भी वो मार्केट जाती थी तो मेरे से पूछ करके कि मम्मी मैं इसको ले लूँ क्या, मेरा 15 दिन हो गया है, अब मैं ले लूँ क्या, ऐसे करके फिर वो लेती थी। तो इस प्रकार से मैंने उसका शेड्यूल बना दिया कि तुमको 15 दिन में 1 बार खाना है या फिर महीने में 2 बार, जब तुम्हारी मर्जी तुम खा सकते हो। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरी बेटी जो अनावश्यक हर हफ्ते जो मैगी खाने की जिद करती थी, उससे वह बच गई। दूसरा, जब कभी भी हम बाहर मार्केट जाते थे तो उसको खिला के मैं कुछ ले जाती थी, जिससे वो बाहर जा कर के जिद न करे कि मुझे ये खाना है, वो खाना है। और कभी कभी अगर वो थोड़ा बहुत चीज़ को बोलती भी थी खाने के लिए तो खिला भी देती थी, लेकिन उन सब चीज़ों को मैंने एक लिमिट में बांध दिया कि इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और धीरे धीरे मैंने उसका ये 15 दिन को 20 दिन और 20 दिन से महीने में 1 बार कर दिया। इससे मेरी बेटी भी उन चीज़ों को आसानी से छोड़ पाई। तो मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इन अनहेल्दी चीज़ों से बचे, तो उसका पहले तो आप शेड्यूल बना दीजिए कि तुमको महीने में 2 बार खाना है, 1 बार खाना है, 3 बार खाना है, जो भी आपको लगता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, एक साथ कम ना करें, उसको धीरे धीरे करके उसकी इस हैबिट को आप दूर करें। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि मम्मी लोगों का मूड नहीं होता आज खाना बनाने का, तो उसके लिए कई बार टिफ़िन में मैगी, चाउमीन या फिर कुछ ब्रेड वगैरह सेक करके ऐसे दे दिया करती हैं। इसकी बजाय आप घर में कुछ ऐसे चीज़ों को बना करके रखें जो उसके लिए हेल्दी हो, और ऐसी पहले से भी तैयारी रख सकते हैं, जैसे चने हैं, गुड़ हैं, बादाम हैं, अखरोट है, कोई भी ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स हैं। इन सब चीज़ों को भी आप अपने बच्चों को टिफ़िन में जब देंगे तो उससे वो भी अनहेल्दी चीज़ों से बच जाएंगे। मुझे आज भी याद है, मैं अपने बेटी के टिफ़िन में 5 बादाम, 5 काजू, 5-6 किशमिश, थोड़े अखरोट आदि ऐसे डाल दिया करती थी और उसको बोलती थी कि बेटा इसको खाना ही है तुमको, और उन चीज़ों का फ़ायदा भी उसे बताती रहती थी। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उसके फ़ायदे भी अपने बच्चों को आप बताते रहें, और जो बुरी चीज़ें हैं उनके नुकसान भी अपने बच्चों को आप साथ में बताते रहें। इसका लाभ यह होगा कि आपका बच्चा जो गलत चीज़ें हैं उनको खाने से भागने लगेगा, दूर होगा, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको वह खाना चाहेगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी।